मतलब जो पहले जो मेक था अब आपको कभी मेड टू करके दिखाई देगा। अभी दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे दिखाई देगा कि ही वॉज मेड टू क्लीन द रूम, ऐसे आपको दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना मेड टू, कहीं पर ऐसा दिखाई दे यस्टरडे आई वॉज मेड टू गो टू मार्केट, मेड टू पे फोकस करो। यस सर। अगर ऐसा दिखाई दे कि शी वॉज मेड टू डू व्हाट शी डिडंट वांट, तो देखो पैसिव है, मेड पैसिव मेक। पैसिव है सर। देख लेते हैं जो भी है। बट कभी अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होगा? जैसे एक जगह आज ही मैं कोई अखबार पढ़ रहा था, उसमें मेड टू था, 2 मिनट दीजिएगा। तो गाइस ये यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, यस सर, मेड टू। यहाँ लिखा है कि कांग्रेस वॉज मेड टू लूज हरियाणा, दिखाई दे ना? यस सर। और फिर कॉमा करके लिखा है विल अप्रोच ईसी। मुझे लगता है ईसी का मतलब कहीं इलेक्शन कमीशन तो नहीं है शायद, ऐसे होगा यस सर, इलेक्शन कमीशन। है ना? यस सर। यस सर, यस सर। ये होगा। तो अब देखो कांग्रेस ये हमारा सब्जेक्ट है ना, जी। ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट डूअर है, रिसीवर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके साथ एक वॉज लगा है और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और यहाँ पर देखो टू लूज लगा है, तो हो गया ना? जो मैं अभी सिखाना चाह रहा हूँ आखिर आपको अखबार में, देखो आज ही का अखबार है, तो इससे साबित होता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर चलते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। अभी एकदम लाइव आप देख रहे हो आपकी आंखों के सामने, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, तो क्या हो जाएगा मेड टू से? इसे कहा जाता है मेक कॉजिटिव का पैसिव। है ये कॉजिटिव ही है, ये मेक ही, लेकिन अब ये एक्टिव ना रहा, पैसिव बन चुका है। अब इसके जो रूल्स हैं वो ध्यान देना। अगर आपको थोड़ा भी याद हो कि एक्टिव में आप लोग क्या करते थे, एक फोर्स करने वाला व्यक्ति होता था, याद है? मम्मी ने, पापा ने मुझसे ये करवाया होता है ना? यस सर। इसमें याद रखना फोर्सर नहीं होता है। कौन नहीं होगा? फोर्सर मतलब फोर्सर का मतलब फोर्स करने वाला, फोर्स करने वाला नहीं होगा, फोर्स करने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी मम्मी ने मुझसे चाय बनवाई, मम्मी पापा कुछ नहीं होगा ही नहीं। तो भाई क्या होगा? सिर्फ डूअर होगा, सिर्फ डूअर होगा, जो किसी प्रेशर में आकर काम को करेगा। जस्ट कहीं से शोर आ रहा है। अक्षत, could you please put the volume down? Can you hear me, Akshat? I'm talking to you. Can you hear me? Either put the volume down or shut the door. हाँ जी, तो what I was saying is डूअर होगा जो किसी प्रेशर में आकर काम को करेगा। अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर टेंस के पैसिव पर बेस्ड होगा। अब जिसको टेंस का पैसिव नहीं आएगा वो तो नहीं सीख सकता भाई। टेंस के पैसिव पर बेस्ड होगा। कैसे? मैं हर एक टेंस में आपको ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करते हो, टेंस के अंदर 8 पैसिव होते हैं, मानते हो ना? यस सर। 8 पैसिव, यस सर। यानी कि आपको 8 तरीके से ही बनाना पड़ेगा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता था ना, उसमें होता था कि सब्जेक्ट जो कि रिसीवर होता था, याद करो, होता था
Yes, sir. एक सब्जेक्ट रिसीवर होता था और हम लगाते थे एम इज आर, ओके, और इसके साथ V3 लगाते थे, राइट। जैसे कि अगर सोनू को पीटा जाता है तो हम ऐसे बोलते थे सोनू इज बेटा। अब प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर कि भाई सोनू कुछ करता नहीं था, बेचारा मार खाता था। क्या था ये? रिसीवर था, यही था ना, रिसीवर था। लेकिन जब आप इसको इसमें बनाओगे, मेक के पॉजिटिव में बनाओगे, अब मैं आ जाता हूं मेक, तो मेक पॉजिटिव में जो आप सब्जेक्ट लिखोगे ये सब्जेक्ट एक्चुअली डूअर होगा। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है और ये किसी के द्वारा मजबूर हो रहा है, तो डबल काम नहीं कर रहा है ये। अगर बहुत गौर से देखोगे तो ये जो बेचारा डूअर है इसको कोई तो मजबूर किया होगा ना, सोचो। तो ये अंडर प्रेशर वाला डूअर है ये, लेकिन ये काम यही करेगा। लेकिन जो नॉर्मल पैसिव होता था उसमें सोनू कुछ नहीं करता था, सिर्फ मार खाया, देख रहे हो, सिर्फ रिसीवर था। यहां पर जो सब्जेक्ट हो क्या है, वो डूअर है, Pressurized. वो करेगा लेकिन प्रेशर में करेगा। डूअर है, डूअर बट Pressurized. अंडर प्रेशर। क्या बोलो इसको? अंडर Under pressure. Yes, sir. अंडर प्रेशर वाला बेचारा डूअर है। अब ये डूअर हो गया, अब जैसा है वैसा लगाओ। एम इज आर लगता है ना, लगाओ आराम से, एम लगाओ, इज लगाओ, आर लगाओ, यही लगता है। उसके बाद रूल यहां क्या कह रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है जी? थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहां पर एक परमानेंट थर्ड फॉर्म रट लो, वो थर्ड फॉर्म होगा मेड। एक ही थर्ड फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है? मेड, बस। मेड के बाद आपको लगाना है इन्फिनेटिव टू वाला, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, Yes. जिसे आप लोग फर्स्ट फॉर्म भी कहते हो। और इस वर्ब का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा दो। ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। तो अगर मैं यहां पर उसी सोनू को बोलूं कि सोनू से कपड़े धुलवाए जाते हैं, मान लो सोनू से कपड़े धुलवाए जाते हैं, तो इसमें दो चीजें देखनी है। एक तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, हाँ या ना है, Yes, sir. ऊपर से पॉजिटिव भी है, हाँ या ना, देखो है कि नहीं, पैसिव भी है और पॉजिटिव भी है। पैसिव किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और Yes. और पॉजिटिव कौन सा है, गेट का कि मेक का? तो मेक का। तो अब आप इसको इस वाले नियम से बनाओ, जैसा मैंने कहा है कि सोनू को लिखो सोनू, सोनू के साथ इज लगेगा, इज Onu इज is made मेड to टू वॉश क्लोथ, wash. to बन गया। wash. देखो, सोनू इज मेड टू वॉश क्लोथ। अब यहां पर ये जो सोनू है, आखिर ये कपड़े कौन धो रहा है? ये वॉश करने का काम सोनू कर रहा है, सोनू ही कर रहा है। दोनों कर रहा है। लेकिन Yes. सोनू मेरा डूअर है, लेकिन सोनू कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है, अपने मन से थोड़ी कपड़े धो रहा है ये। मजबूरी में। सोनू से कपड़े धुलवाए जाते हैं, तो धुलवाए जाते हैं इज इक्वल टू सोनू को फोर्स किया जाता है, ये सर नो, देखो। यस सर। Yes, sir. तो ये जो बेचारा सोनू है ये अंडर प्रेशर वाला डूअर है, समझ रहे हो? देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि अफरोजा से बिरयानी बनवाई जाती है, बनवाई जाती, इट मीन्स कि कोई तो है जो अफरोजा को अंडर प्रेशर लाता होगा, चल बना, कैसे नहीं बनाएगी। हम बस उसको छुपा रहे हैं, हम बस कह रहे हैं कि क्या बताएं अफरोजा की जिंदगी, इससे तो बिरयानी झंड बढ़ बनवाई गई। जाती है। क्या है जिंदगी? झंडबा। झंड। यस सर। फिर भी घमंड बा है। तो सर। तो अफरोजा से यार बिरयानी बनवाई जाती है भाई, तो हम कहीं ना कहीं अफरोजा लिख रहे हैं और अफरोजा बिरयानी बनाती है, लेकिन ये अपने मन से नहीं बना रही, कोई तो इसको ऊपरी ताकत है जो प्रेशर में इसको ला रही है, ऊपरी ताकत है। तो अफरोजा इज मेड टू मेक बिरयानी। बना कि नहीं बना? यस सर। ऊपरी ताकत का मतलब है कि फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं यस कि सर। जिन जिन्नात समझ लो। यस, जिन जिन्नात आपसे नहीं बनवाएगा, खुद ही पेश कर देगा, ये लो बिरयानी। दिन का चराग। जी, तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर में इसको कहूंगा। तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, आइए आप लोगों से पूछते हैं। देखिए एवरीबॉडी, अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली पैसिव ढंग से याद नहीं है ना, उन्हें पता ही नहीं कि मैं डू लगाऊं कि इज लगाऊं, होता है ना। यस सर। Yes, sir. You are right. अब ये जो 8 टेंस के पैसिव है, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए।
जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर मैं एक इंटेरोगेटिव आपको दिखा दूं, अगर मैं बोलूं कि क्या तुमसे कपड़े धुलवाए जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है और प्लस से पॉजिटिव है। यहां तक Yes, तो sir. समझ गया। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर तो वही चलेगा ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में डू डज नहीं चलता है, क्या चलता है? एम, इज, और आर, ये चलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना, ये Yes, sir. सब्जेक्ट जो हमारा रिसीवर होता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट फोर्स को रिसीव कर रहा है लेकिन एक्शन यही कर रहा है, तो ये अंडर प्रेशर डूअर है। अब इसके साथ अब क्या करोगे? यहाँ पर क्या करोगे? मेड टू करना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जो भी Verb वर्ब plus है बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आप चलाओगे। तो क्या तुमसे मतलब आर यू मेड टू और ये made to wash clothes. वॉश क्लोथ्स बनकर तैयार हो गया। तो जब आप लोग अभ्यास करो तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH लगा कर पूरा परफेक्ट हो जाओ, तब टेंस बदलो, नहीं तो हंस जाओ। जैसे तुमसे क्यों डोमेस्टिक चोर्स कराए जाते हैं? डोमेस्टिक चोर्स करवाए जाते हैं मतलब घरेलू काम, राइट? क्यों? क्योंकि इंग्लिश तो वाई होती है। अब ये मत सोचो कि वाई डू, सुनो, वाई डू, Why are you making? ठीक है, अलाउ मी टू स्पीक फुल सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में डू डज आता है, लेकिन ये पैसिव है बॉस, और पैसिव में डू डज नहीं आता है। क्या आता है? Is and Is उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो तुमसे क्यों डोमेस्टिक चोर्स करवाए जाते हैं? वाई आर यू मेड टू डू डोमेस्टिक, बनकर तैयार हो गया। ओके तुमसे कब चाय बनवाई जाती है? चाय बनवाई जाती है, तो कब मतलब व्हेन आर यू made to मेड टू मेड टी, व्हेन आर यू मेड टू मेड टी। ओके, किसके द्वारा तुमसे कपड़े धुलवाए जाते हैं? by whom are you made to बाय होम आर यू By whom are you made to made to wash वॉश clothes? wash clothes. पहले एक ही टेंस पे रहो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मुझसे रोज धनुरासन करवाया जाता है। धनुरासन, आसन क्या I होता है? am धनुरासन made I to am made to do धनुरासन daily. करवाया जाता है। धनुरासन होगा ना, सन करवाया जाता Yeah. है। तो ये एक्टिव है कि पैसिव है? कौन करवाता है पता नहीं। कैसे पता चल रहा है ये पैसिव? क्योंकि मेरे साथ हो रहे करने वाले यहाँ पे दिख नहीं रहा। मेरे का मुझ से डूअर तो मेरे ऊपर आ रहा है ना। यस, करने वाले का पता नहीं है। मतलब इसमें फोर्सर गायब है ना? Yes, sir. फोर्सर गायब है, मैं बेचारा अंडर प्रेशर डूअर हूँ, है कि नहीं? तो अपने आप को मैं आई बोलूंगा, मुझसे रोज I धनुरासन am. करवाया जाए तो आई एम मेड टू to Made to make धनुरासन. Do make made to make या make to do Do धनुरासन धनुरासन. Do I made to धनुरासन हो गया। फिर वो वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने अफरोजा का बोला ना, अफरोजा से ब्लू टी बनवाए जाके स्टेटस पे रखाया जाता है। ब्लू टिक क्या बनवाकर? तो ब्लू टी ब्लू टी क्या होता है? ब्लू टी
ये क्या होता है? ग्रीन टी की तरह ब्लैक ब्लू टी भी होती है। ब्लू टी। मतलब नीली चाय है, यस यस। ठीक है। उसका कजन, ग्रीन टी का कजन ब्लू टी। कोई बात नहीं, गांव में हमने लाल चाय तो सुना था, तो क्या जमाना आज। आज ब्लू टी भी सुन लिया है, ठीक है। आइए। सर ओलंग टी भी होता है, ओलंग टी भी होता है सर। हाँ, अच्छा, ग्रीन टी भी होती है। तो अफरोजा से बनवाई जाती है ना। हम्म, अफरोजा इज मेड टू, अब इसके बाद क्या था, चाय बनाना था और इंस्टा पे अपलोड भी करवाना था, ऐसा। हाँ हाँ सर। स्टेटस। ओके, अफरोजा इज मेड टू मेक ब्लू टी। यहाँ पर एंड से जोड़ दो, एंड अपलोड ऑन हाँ इंस्टाग्राम, बस हाँ एंड से काम चल। यहाँ जो अपलोड है, इस अपलोड का मतलब मेड टू अपलोड ही समझो, जैसे मेड टू मेक है ना, ये एक ही मेड टू से मैंने दो काम चला लिए ना, चाय भी बनाती है, उसी मेड टू से अपलोड भी चला लिया। एंड में इतनी पावर होती है ना, एंड में बहुत शक्ति है। एंड में इतनी शक्ति है कि अगर मैं बोलूँ कि चिंटू गोज टू मार्केट, मैं बोलूँ चिंटू गोज टू मार्केट, तो मुझे इतना काम नहीं करना, सीधा कह दो चिंटू एंड चिंटू गोज टू मार्केट। मार्केट। एंड में कितना पावर है, यस सर। दिस इज द पावर ऑफ एंड। सर उस वाले सेंटेंस में एंड के बाद जो जितना भी सेंटेंस लिखा गया है वो भी पॉजिटिव में ही चला गया। हाँ, सब पॉजिटिव जाएगा। ओके, अगर ऐसा हो जाए कि फर्स्ट पार्ट एक्टिव में हो और सेकंड इसका पॉजिटिव में जाए, जैसे कि राधा ने झाड़ू मारा और उससे पोछा भी लगवाया गया। ओके, कोशिश करते। राधा ने झाड़ू मारा और उससे पोछा भी लगवाया गया। तो पहला तो नॉर्मल एक्टिव है। राधा क्या बोलते हैं झाड़ू मारने को? ब्लूम कहते हैं, ब्लूम कहते हैं। स्वीप द फ्लोर या शब्द फ्लोर को स्वीप किया, झाड़ू लगाया, फ्लोर। एंड अब जब आप एंड जोड़ोगे तो अब आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, शी लगाना पड़ेगा। राधा को शी बोलना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना, फ्लो टूट गया ना, एक्टिव से पैसिव में हो गए, तो परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमें एक शी लगाना पड़ेगा। एंड शी इज मेड टू मॉप द फ्लोर। सर ये लगवाया गया लगवाया गया। रुको, राधा ने, रुको तो सही, झाड़ू मारा, शब्द फ्लोर। एंड यहाँ एक काम करो, यहाँ पास्ट कर दो, वॉज कर, She was मेड टू मॉप द फ्लोर एज वेल मतलब ये जो भी वाली फीलिंग है ना, यस सर। ये फीलिंग है, एज वेल दे देगा, बन गया। सर सॉरी सर, जनरल पैसिव में डूअर्स एंड रिसीवर होता है ना, तो एक पॉजिटिव बना हुआ है कि रिसीवर डूअर्स रिसीवर नहीं होता है। ये रिसीवर होता है, फोर्स को रिसीव करता है, लेकिन काम को ये करता है, ये दोनों काम करता है। ऐसे देखो, डिफरेंस देखो, एक देखो जो आपका रेगुलर पैसिव है, रेगुलर पैसिव, तो रेगुलर पैसिव में सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक ही काम करता है। क्या काम करता है वो? रिसीवर होता है। जैसे मैं बोलूँ चिंटू को डांटा जाता है, तो हम कैसे बोलते हैं? चिंटू इज कॉल्ड, राइट। तो यहाँ पर चिंटू कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा, कोई और आ रहा है चिंटू को डांट रहा है, बेचारा रिसीवर है, पूरा रिसीव कर रहा, आओ डांटो मुझे, मैं तो बैठा ही हूँ, इसलिए रिसीवर। अब अगर मैं इसको पॉजिटिव बना दूँ कि चिंटू से मान लो कि एक लेटर लिखवाया जाता है, अब यहाँ पर ये जो चिंटू है ये दो काम कर रहा है। ये चिंटू रिसीवर भी है, रिसीवर मतलब क्या रिसीव कर रहा है? फोर्स को रिसीव कर रहा है, फोर्स को
रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर भी हो गया। और प्लस ये एक और काम कर रहा है, प्लस क्या है, एक्शन को कर भी रहा है, एक्शन को परफॉर्म भी कर रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है। इसीलिए मैंने बोल दिया कि अंडर प्रेशर डूअर, इसका नाम मैंने रख दिया। अभी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा, मेरे मुंह से निकल गया कि अंडर प्रेशर डूअर है ये। अब कैसे, अभी अभी आंखों के सामने पता चल जाएगा कि ये रिसीव भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, मैंने बोला चिंटू इज मेड, तो चिंटू इज मेड को ऐसे समझा करो, चिंटू इज मेड इज इक्वल टू चिंटू इज फोर्स्ड। तो अब बताओ, अब यहां पर चिंटू इज फोर्स्ड का मतलब ये फोर्स को चिंटू रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सर नो देखिए। इतने देर में ये सारा मतलब हद है यार। अगर मैं कहता हूं कि चिंटू इज बीटन, चिंटू इज बीटन, यहाँ पिटाई को कौन रिसीव कर रहा है, चिंटू। आप लोग हो कि सो गए कि साफ आप गुजरते हैं आप लोग नाक सांप सूंघ जाता है। बोलिए भाई, अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए। हद है भाई, साफ साफ पता चल रहा है कि चिंटू इज फोर्स्ड का मतलब इस फोर्स को चिंटू रिसीव कर रहा है कि चिंटू किसी को फोर्स कर रहा है, क्या इसका मतलब है, चिंटू रिसीव कर रहा है, डबल काम बेचारा। चिंटू इज बीटन का मतलब है चिंटू मार खा रहा है कि मार रहा है, यानी कि चिंटू भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, चिंटू मार खाता है, चिंटू को फोर्स किया जाता है, मान रहे हो ना। यस सर, उसी तरीके से अगर मैं लिखूं, हाँ जी, कि चिंटू इज गिवन, तो चिंटू देता है कि चिंटू को दिया जाता है, अफरोजा दिया जाता है, चिंटू को दिया जाता है ना। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि चिंटू इज मेड, तो मेड का मतलब जब मैंने फोर्स्ड कह दिया तो ये रिसीवर हुआ कि नहीं हुआ, चिंटू हुआ ना रिसीवर। क्या रिसीव कर रहा है, फोर्स को रिसीव कर रहा है। अब रिसीवर के साथ साथ डूअर कैसे है वो भी देख लो भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि चिंटू इज मेड, यहां तक तो रिसीवर है, और जैसे मैं कह रहा हूं कि टू वॉश, अभी वॉश का क्या बन गया, ये डूअर भी बन गया। ये जो वॉश वर्ब है, इस वर्ब को आखिर कौन करेगा, चिंटू ही तो करेगा ना, चिंटू करेगा। तो चिंटू क्या कर रहा है, इस वाले वर्ब को रिसीव कर रहा है और इस वाले वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, तो दो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यस सर, मामूली टेंशन है चिंटू के, बाल गंजे हो जाएंगे चिंटू का, मामूली टेंशन है। और काम करता बेचारा, मार मार के। मामूली बात है ये। तो जो जैसे मान लो एक बहुरानी कहती है, अपना कष्ट सुनाती है कि हे सखी जानती हो, आई एम मेड टू प्रेस द लेग्स ऑफ माई मदर इन लॉ। तो क्या कहना चाह रही होगी वो, मैं अपनी सास मुझसे मेरे मदर इन लॉ के लेग पे करवाए जाए, मेरे मदर इन लॉ को हेल्प करवाए जाते हैं। यानी कि जो आई नाम की जो लड़की है, जिसको हमने प्रोनाउन दिया है आई, एक तो कह रही आई एम मेड मतलब आई एम फोर्स, तो यहाँ एक फोर्स को रिसीव कर रही है ना। कोई तो दुनिया की ऐसी ताकत है जो इसको मजबूर कर रही है, इसको अंडर प्रेशर कर रही है, तो बेचारी प्रेशर को रिसीव करती है, और प्रेशर को रिसीव करने के बाद एक्शन कौन सा करती है, तो दबाती है। अरे काम कर रही है, लेग दबाने, और क्या दबाती है, क्या दबाती है, किसके लेग, चरण, मदर इन अपने पतिदेव के मदर इन लॉ फोर्स भी रिसीव कर रहा है और काम भी करता है, काम भी कर रहा है, डबल है। कैसे, जैसे कि वेस्ट बंगाल में दाल में भी मछली डाल देते हैं, ऐसा है ना, अंडा डाल देते हैं, डबल काम होता है ना, ना वही है, दाल में सूखा मछली है, वही है, ठीक है, डबल काम है, दाल का दाल, मछली का मछली। और सर ऐसे सेंटेंस में होगा चिंटू इज मेड टू डू द हार्डर टास्क इन खतरों के खिलाड़ी, वाज मेड ना, या हाँ बिल्कुल। ये सब कहानी, अब मैंने आपको अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे काम कराया है, अब आपको हर टेंस पे भाई खुद काम करना पड़ेगा। जैसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे ले चलता हूँ, ले चलने में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
पहले नॉर्मल देखो, नॉर्मल एकदम रेगुलर पैसिव क्या होता है? रेगुलर पैसिव, अगर मैं कहता हूं कि मोहन को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो बोलूंगा मोहन इज being टॉट। being taught. ये एकदम रेगुलर पैसिव, ठीक है। Fine. अब मैं यहां पर मेक पॉजिटिव पैसिव डालता हूं, मेक पॉजिटिव पैसिव मोहन। अब मैं बोलूं कि मोहन से शूज पॉलिश करवाए जा रहे हैं। अब देखो कैसे होगा, तो मैंने बोला मोहन इज बीइंग मेड टू पॉलिश द शूज। तैयार हो गया। देखो बीइंग तक वही है, लेकिन जो V3 है इसमें V3 एक ही रहता है, वो क्या रहता है? मेड रहता है, Made. एक ही V3 चलता है। उसके बाद यहाँ आपका अलग अलग वर्ब है। तो अब इसमें ये जो मोहन है, मैं कह रहा हूं कि मोहन रिसीवर भी है और ये मोहन डूअर भी। डूअर भी। रिसीवर कैसे है? इस फोर्स को तो रिसीव कर रहा है अंडर प्रेशर, यस और ये जो पॉलिश करने का जो वर्ब है उसको ये कर रहा है, तो डूअर हुआ ना, एक तरफ डूअर एक तरफ रिसीवर। बुझ तो पारो? डूअर प्लस रिसीवर। उससे बोलो ঠিক আছে सर